हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डेडिकेटेड फॉर्मूला बताऊंगा प्रोजेक्टाइल के लिए, जिसमें हमने रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला करना है। लेकिन उसको करने से पहले एक हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और ये स्पेशली स्टेट बोर्ड में कई बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर क्वेश्चन आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या फिर शो दैट पाथ फॉलो बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं ट्रेजेक्ट्री होती क्या है। ट्रेजेक्ट्री जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करती है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ, प्रोजेक्टाइल के पाथ को ही प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। आज हमने उसके लिए इक्वेशन डिराइव कर दी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप देखिए, तो पहले तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो फर्स्ट लेक्चर है वो देखना बहुत जरूरी है। सीधे इस लेक्चर पे जंप ना करें। जो पहला लेक्चर था प्रोजेक्टाइल्स पर उसको जरूर देखें, उसके बाद इस लेक्चर पर आए। चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल देकर प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और फिर उसने कुछ ऐसा कोई पाथ फॉलो किया और उसने मैक्सिमम हाइट h अचीव की और रेंज उसने r अचीव की है, ठीक है। तो इसी की ट्रेजेक्ट्री में, यानी कि इस प्रोजेक्टाइल ने जो पाथ फॉलो किया है उसी पर मैंने एक पॉइंट लिया है, पॉइंट P, ठीक है। और उस पॉइंट P पर ये एक्स एक्सिस में स्मॉल एक्स डिस्टेंस कवर कर लेता है और वाई एक्सिस में स्मॉल वाई डिस्टेंस कवर कर लेता है। मतलब ये जो यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड है वो है स्मॉल एक्स और जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड है वो है स्मॉल वाई, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं उनको हमने अलग कर लिया है और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने अपनी इनिशियल वेलोसिटी को ही दो कंपोनेंट में बांट दिया है, u sin थीटा एंड u cos थीटा। और फिर u cos थीटा जो कंपोनेंट है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंड u sin थीटा जो ui कंपोनेंट है, ui इज इक्वल टू u sin थीटा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल हाइट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्र, वही फेमस इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी स्क्र प्लस हाफ ए टी स्क्र से, ठीक है। तो लेकिन लोअर केस में x लिख दिया क्योंकि हम सिर्फ x एक्सिस को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आपको बताया था मैंने प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन करता है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी ax की वैल्यू 0 हो जाएगी और x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी हो जाएगा। ux की जगह u cos थीटा पुट कर दिया है। यहां से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी x अपॉन में u cos थीटा। लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 1, ओके। सिमिलरली y एक्सिस के लिए स्मॉल p पॉइंट पर, इस p पॉइंट पर y एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया था, स्मॉल y डिस्टेंस कवर किया था। तो स्मॉल y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र। वर्टिकल मोशन के केस में क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर वर्क करेगी, और जब आपका ऑब्जेक्ट है जो वो अपवर्ड से जाता है तो g की वैल्यू को हम नेगेटिव लेते हैं। u y की जगह u sin थीटा पुट करेंगे और t की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 से यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। जब ये आप वैल्यू पुट कर दोगे, ये u से u यहां पर कैंसिल हो गया
और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आपका टेन थीटा आ गया। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये एक पैराबोला की इक्वेशन बनी है। ठीक है, कैसे पैराबोला की इक्वेशन बनी है? इनिशियल जो आपका एंगल था, वो जो भी एंगल था वहां यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे और वो चीज फिर आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, मैं उस कांस्टेंट को C1 नाम दे देता हूं। ठीक है, यहां पर भी ये सब चीजें कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन द सेंस कि जो आपने इनिशियल एंगल दिया था और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो चेंज नहीं होने वाली ना, वो तो पूरी ट्रेजेक्टरी के लिए वो तो इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है, इनिशियल एंगल सेम है। हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है। वो चेंज क्यों हो सकती है? क्योंकि पी पॉइंट मैंने यहां लिया है, इसी पी पॉइंट को मैं यहां ले सकता था, यहां ले सकता था, कहीं भी ले सकता था। ठीक है, तो इस सब कांस्टेंट को अगर मैं C2 नाम दे देता हूं, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या बन गया आपका, ये ऐसे बन गया कुछ C2 एक्स स्क्वायर माइनस C1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इस तरफ ले आता हूं दूसरी तरफ, ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन कुछ समझ में आ रही है? ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा पैराबोलिक ही ग्राफ बनता है। पैराबोलिक ग्राफ क्यों बनता है? क्योंकि अगर आप देखें, ये आपका मान लीजिए प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और इस प्रोजेक्टाइल में मान लीजिए ये y है और y सपोज मैं मान लेता हूं 4 मीटर है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है ये 4 मीटर की हाइट को कब अचीव करेगा, ठीक है, तो आप अगर देखें तो आप ये देखें कि ये इस पॉइंट पर भी 4 मीटर हाइट हो जाएगी और फर्दर यहां पर जाकर भी हाइट क्या हो जाएगी, फिर 4 मीटर हो जाएगी। यानी कि y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको याद हो तो हम उसको ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं, हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं, फिर लास्ट में हम बोलते हैं इधर x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ जाती हैं आपके पास। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपके पास दो रूट आ जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये रूट आ गए, तो आप बोलते हो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू ए, और या फिर x माइनस बी इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ग्राफ आपका पैराबोलिक बनता है। ठीक है, y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं। इस एक्सिस पे आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी रह सकते हो, टाइम भी रह सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप ये भी कह सकते हो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 4 मीटर हाइट किस टाइम में अचीव करेगा, तो वो दो टाइम होंगे जब वो कोई पर्टिकुलर हाइट अचीव करेगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, तब वो उस पॉइंट पर आ जाएगा, और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा फिर वो अगेन उसी पर्टिकुलर हाइट पर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज वाई ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक x की एक वैल्यू के लिए, सॉरी y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमारा ऐसा ग्राफ बना है जो y एक्सिस के एक पैरेलल कोई एक्सिस है उससे सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा है, आप दो भागों में उसको बांट सकते हो। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे दो टुकड़े हो जाएंगे उसके ऐसे। ठीक है, और वो एक्सिस जो है आपका, वो आपका y एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस है जहां से वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और ये इक्वेशन राइट डाउन करें। दैट्स इट फॉर टुडे।